पाकिस्तान और भारत के मुसाफिरों को जापान, कोरिया, हांगकांग, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना हो तो रास्ते में अक्सर व बेशतर बैंकॉक पड़ता है, जहां से जहाज तब्दील करना होता है। अगरचे बहुत से मुल्कों को भारतीय एयरलाइन के जहाज डायरेक्ट जाते हैं, ताहम बहुत से भारतीय खानदान दूसरी एयरलाइनों से भी सफ़र करते हैं। रहे हम और हमारी कौमी एयरलाइन, तो क्या हम और क्या हमारा शोरबा। मेरे मुस्तकिल पढ़ने वालों को याद होगा कि 2 माह पहले रोना रोया था कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश सबकी एयरलाइनें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाती हैं, सिर्फ हमारी पीआईए नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी ने इस कॉलम का नोटिस लेकर बाकायदा जवाब दिया और बताया कि सारा कसूर पीआईए का है। हमारी कौमी एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की शराइत पूरी नहीं कर रही, जबकि इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश की एयरलाइनों ने ये शराइत पूरी कर दी हैं। जैसा कि तवक्को थी, कौमी एयरलाइन ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इन्हीं फुर्तियों और कारकर्दगियों की वजह से ही तो आज हमारी एयरलाइन निशाने इबरत है। मगर असल बात जो कहनी है और है। पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक़ रखने वाली जो बेटियां और बेटे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मशरिक़ बईद के दूसरे मुल्कों में मुकीम हैं, उनके वालिदैन अक्सर व बेशतर इन मुल्कों में जाते हैं और कुछ अरसा बच्चों के पास गुजारते हैं। ख़ास तौर पर जब बेटी या बहू के यहाँ नए बच्चे का वरूद नज़दीक हो तो माँ या सास मदद के लिए ज़रूर जाती है। चुनाचे मुअम्मर जोड़े कसीर तादाद में बैंकॉक के रास्ते दूसरे मुल्कों को सफ़र करते हैं। देखने वाली और गौर करने वाली आंख बैंकॉक के हवाई अड्डे पर एक मुआजना करती है। ये मुआजना अजीब व गरीब नतीजा दिखाता है। सफ़ेद फार्म और जर्द फार्म उम्र रसीदा ख़वातीन स्मार्ट नज़र आती हैं। हवाई अड्डे पर वो नॉर्मल रफ्तार से चलती फिरती दिखाई देती हैं। वो बहुत आसानी से तेज़ चलती हैं। उनकी कमर सीधी रहती है। अपना ट्रॉली बैग या कोई और बैग खुद संभाले हुए होती हैं। बाज़ोकात 2-2 बैग उठाए होती हैं। एक 70 बरस की सफ़ेद फार्म या जर्द फार्म खातून का चलना, सामान उठाना या दीगर नक्ल व हरकत ऐसे है जैसे पाकिस्तान भारत की 40 साला खातून की। उनके मुकाबले में हमारी ये जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश की मुअम्मर ख़वातीन बहुत मुश्किल और मुशक्क़त से चल रही होती हैं। ये बैक वक्त सीधा भी चलती हैं और उफ़क़ी भी। चलते हुए पहले जिस्म का पूरा वज़न दाईं तरफ डालेंगी, फिर बाईं तरफ, फिर अगला कदम उठाएंगी। अगर इनके चलने की लकीर बनाई जाए तो वो ऐसी होगी जैसे सांप गया है, या जिसे ज़िगज़ैग कहा जाता है। रफ्तार इंतहाई सुस्त होगी। आमतौर पर फरबा अंदामी का मसला भी होगा। रहा हैंड बैग या ट्रॉली बैग, तो शायद 100 में से एक खातून उठाए या संभाले होगी। अक्सर व बेशतर का सामान सारे का सारा मियाँ या बेटे ने उठाया हुआ होगा। जिस नस्ल से हमारी माँओं या बहनों का ताल्लुक था, उन्हें पर्दे में रखा गया। हिफाजत इतनी की गई कि बाजार तक नहीं गईं। उनकी तमाम ज़रूरियात घर के मर्द पूरी करते थे या घर के मुलाजिम। इस नस्ल के बारे में बड़े फ़ख्र से कहा जाता था कि बाहर निकलें भी तो जुराबें पहने बगैर कभी नहीं निकलतीं। ये तर्ज़ अमल आसूदहाल अशरफिया का भी था, सैयद ख़ानदानों का भी और मजहबी ख़ानदानों का भी। हमें लड़कपन में बताया गया कि कस्बे में जब मलिक साहिबान यानी पुश्तैनी रुआसा की ख़वातीन हवेली से बाहर निकलती थीं तो मुलाजिमीन सवारी के इर्द गिर्द चादरें ताने चलते थे कि सवारी की भी झलक कोई न देख सके। जिस्मानी फिटनेस का तसव्वुर अनका था। वर्जिश या सैर जैसी सरगर्मियों का ख्याल भी ख़वातीन के लिए मुहाल था। ये तो माजी करीब से शुरू हुआ है कि लड़कियां और ख़वातीन जिम जाना शुरू किए हैं, वॉक करती हैं, मगर इसका रिवाज भी बड़े शहरों में है। मेरा नहीं ख्याल कि ये रुझान कस्बों में पाया जा रहा है। ये जो कई सदियां जनूबी एशिया की ख़वातीन को छुई मुई बनाकर रखा गया है, उसी का नतीजा है कि मुअम्मर ख़वातीन 50 बरस की भी हों तो 70-80 के पेटे में लगती हैं। मुकम्मल तौर पर घर के मर्दों और मुलाजिमीन की मोहताज हैं। इन्हीं के लिए इस किस्म के लतीफ़े ईजाद हुए हैं कि शौहर का नाम रहमतुल्लाह है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बजाय अस्सलामु अलैकुम मुन्ने के अब्बा कहती हैं। चलने से कासिर हैं, फिटनेस से महरूम हैं, बैठें तो उठना मुश्किल है, खड़ी हों तो बैठना आसान नहीं है। इंतहा पसंदी एक और आमिल है। ये तादाद में कम है मगर फिर भी खासी तादाद में है। एक जानने वाले ने बताया कि उसकी भाभी शादी के बाद एक बार भी बाजार नहीं गईं और ये कि उसके भाई घर का दरवाज़ा बाहर से मुकफ्फल करके जाते हैं। ये कहना बेजा ना होगा कि अफ़गान कल्चर को मजहबी लिबादा पहनाकर हमारे यहाँ भी राइज कर दिया गया है। शक इस माहौल का लाजमी नतीजा है।
शक का नाग घर की सलामती को डस लेता है। फुला से बात क्यों की, मुस्कुराई क्यों, गली में रेहड़ी वाले से सब्जी खुद क्यों खरीदी, ये एक और ही दुनिया है। कुछ तजादात हमारे मुआशरे के हैरान कुन हैं। गांव में कुछ घरों की खवातीन तो पर्दा करती हैं, मगर खवातीन की अक्सरियत मर्दों के शाना बशाना बाहर के काम करती हैं। जेठ आहाड़ की कड़कती चलचलाती धूप में गंदम की फसल काटती हैं, पकी हुई फसलों से परिंदे उड़ाने के लिए हुलैल इस्तेमाल करती हैं, जानवरों को पानी पिलाने के लिए गांव से बाहर तालाबों को ले जाती हैं। एक एक खातून दो दो बैलों की रस्सियां एक हाथ में पकड़े होती हैं, दूध दोती हैं, किसानों को खाना देने गांव से दूर खेतों में जाती हैं। ये अमलन एक मखलूत मुआशरा है। मुझे याद है कि गांव के मर्द हमारे घर में आते थे तो दादा जान के साथ हमारी दादी जान भी गुफ्तगू में बराबर की शरीक होती थीं और पीढ़ी पर बैठी चाय साथ पीती थीं। ये वो खवातीन थीं जिनकी सेहत आखिर तक अच्छी रहती थी। ये सामान भी उठा लेती थीं, सफ़र भी अकेले कर लेती थीं, जिंदगी के सफ़र में ये मर्दों का बोझ भी बांटती थीं और रफ़ाकत का हक भी अदा करती थीं। बेवा हो जाती थीं तो कई कई साल तनहा जिंदगी गुजार लेती थीं। आज का मंजरनामा मुख्तलिफ है। एयरपोर्टों पर जुनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान और जवान खवातीन एतमाद से चलती हैं, चलने की रफ्तार तेज़ होती है, सामान खुद उठाती हैं, जिम जाती हैं, वरना घरों में रहकर बाकायदा वर्जिश करती हैं, घर का सौदा सल्फ खुद खरीदती हैं, ड्राइव करती हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज के मामलात से खुद निमटती हैं, शौहरों के लिए आसानियां पैदा करती हैं। चंद दहाइयों पहले जो तबकात मुलाजिमत करने वाली बच्चियों पर उंगलियां उठाते थे, अब उनकी अपनी बेटियां और बहुएं मुलाजिमत कर रही हैं। सिविल सर्विस में खवातीन मर्दों से आगे निकलने के लिए पर तौल रही हैं। वो वक्त गुजर चुका जब खवातीन को मुलाजिमत से रोका जाता था। अब ज़रूरत इस अम्र की है कि खवातीन घर और मुलाजिमत में तवाज़ुन पैदा करें। मुलाजिमत को घर की सलामती पर फोकियत ना दें। मर्दों पर भी लाजिम है कि दिल बड़ा करें, अना को गन्ने का रस न पिलाएं। घर के काम और बच्चों की निगहदाश्त में खातून खाना का हाथ बटाएं। बीवी अच्छी पोस्ट पर है तो एहसास कमतरी का शिकार ना हों। दोनों पर लाजिम है कि जिएं और जीने दें।